जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण क्या था। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह दो श्राप है। आइए इनके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। देखा जाए तो भगवान ना कभी जन्म लेते हैं ना कभी उनकी मृत्यु होती है। जो अजन्मा अनादि पूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम है, लेकिन भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए और सृष्टि की रक्षा करने हेतु भगवान अवतार धारण करते हैं। जिस भक्त ने प्रभु को जिस रूप में जिस अवस्था में पुकारा, प्रभु ने उससे उसी प्रकार उसे दर्शन देकर उद्धार किया है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से उनका 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। इस समय में प्रभु ने सबसे अधिक मनमोहक लीलाएं की और महाभारत जैसे विशाल युद्ध के भी सहभागी बने और संपूर्ण जगत को भगवद गीता का ज्ञान दिया। यह प्रसंग तब का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 36 वर्षों तक राज किया। यहाँ वे अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह उनको दिए गए दो श्राप है। आइए इन दो कारण के बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों से पैर में तीर लगने से हुई। उनके पीछे भी कहानी जुड़ी हुई है। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने का विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। देवर्षि नारद, देव दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुंचते थे। तब सांब शरारत करने हेतु अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी। तब एक ऋषि मुनि यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने सांब से कहा कि उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांब ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा
के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा भी उनके पिता के कारण बने। उन्होंने जिस तीर को चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित किया था, वह चूर्ण एक मछली ने निगला था। उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार बहेलिया ने किया और मछली के पेट से वह धातु मिला था जिससे उसने तीर बनाया। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे बालका तीर्थ नामक स्थल पर विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को पैरों में तीर लगा। तब बहेलिया श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान पुनः अपने वैकुंठ धाम पधारे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल समय और संजोग के अनुसार भुगतना पड़ता है। यह जीवन कर्म पर निर्धारित है। समय और भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।